हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में। देखो बच्चों, अपनी पॉलिटी चल रही है 6th क्लास की, ठीक है ना। और जिसमें अपना फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, ठीक है ना। अभी इकाई 1 है, इकाई 1 के फर्स्ट चैप्टर लेक्चर, वो फर्स्ट चैप्टर है विविधता की समझ, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हमारा सेकंड चैप्टर है विविधता एवं भेदभाव, ठीक है बच्चों। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है ना। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई है इसमें, ठीक है ना। आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आपको सहायता करेगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए थोड़ा सा मैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में बता देता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि विविधता होती है, ये विविधता की हमने विविधता पर अपने अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ बनाई थी कि विविधता क्या होती है, मतलब विविधता कैसे उत्पन्न होती है, ठीक है ना। इन सब चीज़ को देखा कि विविधता पे मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ कि जो विविधता होती है वो दो कारणों से होती है। जो विविधता है ना, ये वाली दो कारणों से होती है। दो कारण कौन कौन से? एक तो भौगोलिक कारक, एक क्या है भौगोलिक कारक, और दूसरा है ऐतिहासिक कारक। दूसरा कौन सा है? ऐतिहासिक कारक। अब भौगोलिक कारक कैसे? जैसे देखो, कोई मतलब पर्वतों पर रहने वाला व्यक्ति है, वो क्या करेगा, उसका पहनावा अलग होगा, उसका खान पान अलग होगा, उसकी संस्कृति अलग होगी, है। ठीक उसी तरह जो तटों पर रहते हैं, जो समुद्री किनारे पर जो लोग रहते हैं, उनकी जो खान पान वो अलग होगा। उनके जो कपड़े होंगे वो मतलब ढीले ढाले से होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, मतलब वहाँ पे क्या आर्द्रता होती है तटों पे किनारे, तो इसलिए वो ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो ये भौगोलिक मतलब कारक कैसे उत्पन्न करता है? जो विविधता को उत्पन्न करता है, ठीक है ना। ऐसे ही ऐतिहासिक कारक, ठीक है ना। कारक कैसे विविधता उत्पन्न करता है? ऐतिहासिक ऐसे करता है, जैसे मान लो कि हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि जो व्यापारी लोग थे वो क्या यात्रा करते थे व्यापार करने के लिए। तो वो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, या एक देश से दूसरे देश तक, ऐसे एक राज्य से दूसरे राज्य जाते रहते थे, यात्रा करते रहते। तो क्या हुआ कि कई लोग व्यापार करते करते दूसरी जगहों पर जाते हैं, तो अपनी संस्कृतियों को अपने साथ लेके जाते हैं, ठीक है ना। अपनी संस्कृतियों को अपने साथ लेकर जाते हैं। जैसे कि देखो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप हो और आप अपना आने वाली जो कक्षाएं होंगी, या आपको अपना भविष्य बनाना होगा आगे की ओर, तो आप कहीं बड़े बड़े शहरों में पढ़ने के लिए जाओगे। जाते हो कि नहीं जाते? जाते हैं। जाते तो क्या आप जो आपके संस्कार हैं उनको भी तो लेकर जाते हो वहाँ पर, अपने संस्कारों को, कि जैसे आपके संस्कार घर में संस्कार दिए हैं कि बड़ों से आदर से बात करना, बिल्कुल है, और सबका आदर करना, सबको प्रेम भाव से रहना। तो आप जो आपके संस्कार हैं, जो आपके माता पिता ने आपको संस्कार दिए हैं, उनको लेकर आप दूसरे शहर में जहाँ पर जा रहे हो तो वहाँ पर लेके जाओगे। तो क्या होगा, और वहाँ के जो संस्कार होंगे उनको भी अपनाओगे, है ना। ठीक है, खान पान को, वहाँ के जो शहर का जो खान पान है उसको भी अपनाओगे, और साथ में साथ अपने संस्कारों को भी यहाँ पे छोड़ के आओगे। आते कि नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। तो यही है ऐतिहासिक कारक। तो पिछले ज़माने में क्या पहले के जो व्यापारी थे वो यात्रा करते थे एक देश से दूसरे देश, तो क्या अपने साथ अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति, अपने खान पान उनको लेकर जाते थे, ठीक है ना। जैसे हमने केरल में देखा, केरल में तो क्या है, जैसे कौन कौन से व्यापारी आए थे वहाँ केरल में, कौन कौन से धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ठीक है ना, इस्लाम मतलब इस्लाम धर्म है, वहाँ पे हिंदू धर्म भी है, ठीक है। तो वहाँ पे चीन धर्म है, जो बौद्ध धर्म है वो भी वहाँ पे थोड़ा थोड़ा है। बौद्ध धर्म तो शायद नहीं है, बस चीनी मतलब सामान, वहाँ पे चीनी यात्री आए थे। तो ऐसे सभी धर्मों के लोग वहाँ पर हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ऐतिहासिक कारक हो गए जो विविधता को उत्पन्न करते हैं। समझ गए बच्चों? तो हमने विविधता देख ली। एक होती है भिन्नता, एक होती है विविधता, एक होती है भिन्नता। विविधता भिन्नता से बहुत अलग है, ठीक है ना। विविधता में तो क्या है, ये क्या एक तरह से प्रकृति के तौर पर होता है विविधता, तो ठीक है ना। जैसे कोई पर्वत और मैदान प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है। जो भेदभाव होता है ना, वो समाज द्वारा, समाज में जो मानव है उनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये जो भेदभाव है इसको भिन्नता भी बोल सकते हैं अपन। भिन्नता, भिन्नता कैसे? ये समाज के द्वारा हुआ था, करते हैं इसको, भिन्नता को कैसे करते हैं? देखो बच्चों, जो भिन्नता होती है, ठीक है ना, जो भिन्नता होगी समाज में द्वारा, मानव द्वारा करेगा। कैसे करेगा? जैसे जाति व्यवस्था है अपनी, ठीक है ना। किसी एक जाति को टारगेट कर देते हैं अपन, या ये जाति के लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऊंचे हैं, कुछ लोग नीचे हैं, ठीक है ना। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं, हम सभी कहते हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। तो ये बात अपन, जो मानव सब समान है, ठीक है ना। देखो बच्चों, आपका जो धर्म होना चाहिए ना, वो कौन सा धर्म होना चाहिए? वो होना चाहिए मानव धर्म। कौन सा धर्म?
मानव धर्म, जो मानवता का जो धर्म है ना, मानव धर्म है, वो सभी धर्मों से ऊपर होता है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको कौन सा धर्म अपनाना चाहिए, तो आपको धर्म अपनाना चाहिए मानव धर्म। धर्म, पहले तो आपको ये जानना चाहिए धर्म की मतलब अर्थ क्या होता है, धर्म क्या होता है। धर्म को होता है कि अपनाने योग्य है, ठीक है ना, जो आप अपनाते हो। जैसे छात्र का धर्म क्या होता है, पढ़ना। जैसे शिक्षक का धर्म क्या होता है, पढ़ाना। ठीक है ना, ऐसे ही जो एक मानव का धर्म है, जो आप मानव हो तो आपका धर्म क्या है, मानव धर्म, कि सभी मानवों की अपनी सेवा करना, ये सबसे बड़ा मानव धर्म होता है। ठीक है, हम पढ़े थे भेदभाव के बारे में। अब देखो भिन्नताएं, तो भिन्नता जाति व्यवस्था के ऊपर भिन्नताएं अपनी, ठीक है ना, और कोई मतलब ऐसे गैर बराबरी होती है, अमीर गरीब ऐसी भिन्नताएं होती हैं, होती कि नहीं होती, होती हैं। कोई शारीरिक तौर पर भिन्नता करता है, ठीक है, शारीरिक तौर पर कोई लंबा है, कोई ठेना है, कोई मतलब लंगड़ा है, कोई अंधा है, इस तरह की भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, इस चीज, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, ये तो बता दो, पहले कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए हो तो वो भी बता देना। बस आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में जो भी आपको डाउट हो तो उनको भी हमसे पूछ सकते हैं। मैं सब कमेंट पढ़ता हूँ, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक, पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने विविधता के बारे में पढ़ा था बिल्कुल। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है। जो दो लोग दूसरे, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई टेढ़ा है, कोई अंधा है, तो क्या है, एक दूसरे को चिढ़ाते हो, मोटे 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 करके। कोई मोटा लड़का है तो बच्चे चिढ़ाते नहीं, चिढ़ाते हैं ना, ऐसे ही उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। जैसे खेल कूद हो, उनमें जैसे खेल कूद हुए, कोई कंपटीशन हुआ, प्रतिस्पर्धा हुई, तो उसमें अपन उनको भाग मतलब अपने ग्रुप में नहीं लेते हैं ऐसे व्यक्तियों को। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है। जैसा आप उनके साथ व्यवहार करते हो, है ना, उनसे बातचीत ढंग से नहीं बोलते हो, कुछ नहीं करते हो, तो कोई आपसे जैसा ही व्यवहार आप, कोई व्यक्ति वैसा ही व्यवहार आपसे करें तो कैसा होगा, तो आपको भी दुख होगा ना, और गुस्सा भी आएगा, गुस्सा भी आता है, और हम असहाय से महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना, ये वाली लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके मस्तिष्क के लिए, ये सोचने के लिए। आपको सोचना है इसके बारे में कि आप जब दूसरे को चिढ़ाते हो तो आप ऐसा क्यों क्यों करते हो। ये अपने मन में क्वेश्चन करो कि मैं ऐसे व्यक्ति को चिढ़ाता क्यों हूँ। ठीक है ना, वो इस पार्ट में पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना, इस पार्ट में कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। जो अनुभव होते हैं ना, जो हम चिढ़ाते हैं, वो कैसे असमानताओं से जुड़े हुए हैं, ये अनुभव हमारे। ठीक है ना, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे इस अध्याय में। अब देखो इस तस्वीर को देखो, आपको कुछ इस तस्वीर में कुछ नजर आ रहा है? देखो मुझे तो नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? इसमें नजर आ रहा है, इसमें भिन्नताएं हैं, है ना। भिन्नताएं कैसे हैं, ये देखो, एक लड़की है, ये देखो, इसके कपड़े देखो, कैसे कपड़े हैं, बिल्कुल अच्छे कपड़े हैं, ऐसे लग रहे पैसे वाली लड़की है ये। ठीक है ना, और ये देखो, ये कैसा लड़का है, ये गरीब लड़का है। कैसा लड़का है, गरीब लड़का है। देखो चड्डी बुनियान में, कच्चा बुनियान है, पहन के रहा है? तो ये क्या है, गांव की लड़की है, ठीक है ना, गांव के एक सलवार सूट पहना के ऐसे। ये क्या है, बॉडी बिल्डर है, जिम जाता है ये क्या है, लंगड़ा है, ठीक है ना। ये क्या है, शहर की लड़की है, देखो चश्मा लगा रखा ना, शहर की लड़की। ये क्या है, अंधा व्यक्ति है, इसे स्टिक लगा रखी है, अंधा है। ये भी क्या है, लड़की है जो भी बॉडी बिल्डर, ठीक है ना, एक लड़का बॉडी बिल्डर, एक लड़की बॉडी बिल्डर। ठीक, तो आपको क्या नजर आया इसमें? इसमें भिन्नताएं नजर आई हैं आपको। भिन्नताएं कैसे आई? एक शारीरिक तौर पर और एक अमीर और गरीब के आधार पर हमने इसको देखा। तो चलिए, जो चित्र होते हैं ना, डायग्राम होते हैं, उनको देखा करो। आपको बहुत चीज समझ में, आपने चैप्टर भी शायद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत इससे ही समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर क्या कहना चाहता है। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है ना, हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं।
इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। ठीक है ना। तो हम क्या हैं और हम कैसे हैं, उसके बता रहा है ये कि जो हम जो भाषाएं बोलते हैं, ठीक है ना, हम जो खेल खेलते हैं, ठीक है, हम जो मतलब त्यौहार मनाते हैं, ठीक है ना, ये सभी डिपेंड किस पे करते हैं, ये सभी निर्भर करते हैं भूगोल और उसके इतिहास पर। बताया था, ये बता रहा है, ये पैराग्राफ बता रहा है विविधता को। ठीक है ना, ये बता रहा है विविधता। ठीक है ना, जो भूगोल बता दिया, ये इतिहास है। ठीक है ना, इनका असर पड़ता है विविधता पर। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी ये अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। ये देखो, भारत में विविधताएं बहुत ज़्यादा, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भारत में विविधताएं, विविधताओं में अनेकता, नहीं विविधताओं में एकता। अब देखो आगे देखो, अब ये बता रहा है कि संसार में 8 धर्म हैं। संसार में कौन से धर्म है? 8 धर्म। कौन कौन से? सबसे पहले हिंदू, इस्लाम मतलब मुस्लिम धर्म, फिर कौन सा हो गया? पारसी, ठीक है ना, फिर जैन, फिर बुद्ध, फिर ईसाई, ठीक है ना, और फिर सिख, और फिर होगा यहूदी। ठीक है ना, तो कितने धर्म हो गए अपने? 8 धर्म। तो 8 के 8 धर्म भारत में हैं। ठीक है ना? देखो, भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। 8 धर्मों के अनुयायी यहाँ पे रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषा बोली जाती है। कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 1600 से ज़्यादा। जो लोग मातृभाषाएं हैं, जो लोगों की क्या है? मातृभाषाएं। एक को देखो, एक होती है बोली, ठीक है ना, और एक होती है भाषा। ठीक है ना। बोली क्या होती है? बोली उसे कहते हैं जो आमतौर पर बोलते हैं, ठीक है ना, इसलिए एक छोटे से क्षेत्र में या एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है बोली। पर भाषा का क्षेत्र होता है थोड़ा बड़ा होता है। जो भाषा होती है वो बहुत बड़े क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा क्या है? उत्तर भारत में बहुत एरिया में बोली जाती है, तो एक भाषा हो गई ये भी। ठीक है, और बोली अलग होती है। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। 100 से भी ज़्यादा नृत्य किए जाते हैं, मतलब डांस होते हैं बहुत ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा। कौन कौन से? देखो, जैसे गुजरात में, तो गुजरात में क्या करते हैं? डांडिया खेलते हैं। खेलते नहीं खेलते हैं? खेलते हैं, गरबा करते हैं। ठीक है, और जैसे राजस्थान में जाओगे तो घूमर होता है उनमें, ठीक है ना, घूमर होता है। और जैसे आदिवासियों के नृत्य होते हैं, जैसे कालबेलियाई जो नृत्य है राजस्थान का, एक कालबेलियाई नृत्य है आदिवासियों का। ठीक है ना, वो भी मतलब क्या है? विश्व धरोहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, तो वो भी एक नृत्य है। ठीक है ना। ऐसे तरह के पंजाब में क्या? भांगड़ा है। तो ऐसे जैसे दक्षिण में जाओगे तो कुचिपुड़ी है। ठीक है ना, तो ऐसे इस तरह के थोड़े थोड़े हुए हैं नृत्य। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। जो विविधता है ये खुश होने का कारण क्यों नहीं बनती? भाई, अपन क्या चाहते हैं? जैसे आप है, अपना दोस्त कौन, किसको मानोगे आप? किसको अपना दोस्त मानोगे? जो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि आप किसको दोस्त, अपना दोस्त बनाना चाहोगे, तो हमने उसमें पढ़ा था कि हम उसको अपना दोस्त बनाना चाहेंगे जो कैसा हो? जो हमारी तरह, मतलब थोड़ा सा हमारे जैसे। आप अगर मान लो हिंदू धर्म के हो आप, तो अब क्या है? हिंदी लोग हिंदी हिंदी हिंदू धर्म को ही अपनाना चाहोगे। हिंदी धर्म के जो अपनाने वाले व्यक्ति हैं उनसे उनसे ही बातें करना चाहोगे। ठीक है ना। ऐसे मुस्लिम धर्म है आप, तो मुस्लिम धर्म के व्यक्तियों को अपना दोस्त बनाना चाहोगे ज़्यादातर। बनाते नहीं बनाते? बिल्कुल बनाते हैं अपन। तो ऐसे ही, तो ये क्या है? ये विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? देखो आगे, हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बातें करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। ठीक है ना। तो आप किनको दोस्त बनाओगे? जो हमारी तरह दिखते हैं, जो बातें करते हैं, जो कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं, उन सभी को आप अपना दोस्त बनाना चाहोगे। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते, जान नहीं पाते जान नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की एक राय बना लेते हैं। ठीक है ना। एक तरह से क्या, आपने मतलब जैसे कोई अपरिचित, जैसे कोई व्यक्ति आया, ठीक है ना, जैसे आप क्लास में हो, अपनी क्लास में हो, तो एक बच्चा आया क्लास में, अपनी आपकी क्लास में, ठीक है ना, तो आप बस वो लड़का क्या है? थोड़ा सा मोटा है, ठीक है ना, थोड़ा सा मोटा है और ठेंगना है,
मतलब हाइट में छोटा है, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे उसके बाद, उसके बारे में सोचोगे अरे यार ये तो ज़्यादा खाता होगा इसलिए मोटा है ना। तो आपने क्या अपने मन में क्या धारणा बना ली एक पहले से ही, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि हमसे अलग क्यों है, लोग अपने अलग दिखने वाले लोगों के बारे में खास तरह की एक राय बना लेते हैं, ठीक है ना। इस राय को क्या बोलते हैं, पूर्व धारणा है, या इसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। पूर्व धारणा है पूर्व आग्रह, क्या बोलते हैं, पूर्वाग्रह, ठीक है ना। जिसको हम आगे पढ़ते हैं पूर्वाग्रह क्या होता है, ये देखो, यह पूर्वाग्रह। देखो मैं आपको ये जो शब्द है ना पूर्वाग्रह, ये आपको बहुत अच्छा शब्द है, ये समझो आपको हर चीज़ में काम आएगा ये पूर्वाग्रह, ठीक है ना। आपकी जो सोचने की जो क्षमता है ना उसको बढ़ाएगा ये पूर्वाग्रह शब्द, ठीक है। जब भी आप गलत करोगे ना, जब भी आप किसी को कुछ चिढ़ाओगे, सब किसी को करेंगे, तो आपको ये शब्द याद आएगा बार बार, पूर्वाग्रह। क्यों याद आएगा, देखिए मैं बताता हूँ क्यों आएगा याद। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ थोड़ी सी, तो उसको सुनिएगा, फिर आप भी अपनी राय देना उस पर, ठीक है। तो ऐसा होता है बच्चों, एक क्लास होती है, ठीक है ना, उसमें कई सारे लड़के होते हैं, लड़कियां भी होती हैं क्लास में, ठीक है। तो क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है, टीचर पॉलिटी पढ़ा रहा है मान लो, ठीक है ना, पॉलिटी पढ़ाता है। पॉलिटी पढ़ाते पढ़ाते जब वो क्वेश्चन पूछता है बच्चों से, तो वो हमेशा लड़कों को ही खड़ा करता है। क्यों खड़ा करता है, लड़कों को ही खड़ा करता है और उनसे ही क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है, ठीक है? उनमें क्या एक लड़की थी, ठीक है ना, लड़की थी। तो लड़की से वो सब कुछ आता था, ठीक है ना। तो इस लड़की ने खड़े होकर टीचर से पूछा कि सर आप लड़कों से ही क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं भी तो जानती हूँ इन क्वेश्चनों का जवाब, मैं भी जानती हूँ, और मुझसे पूछो मैं भी जवाब दे सकती हूँ उनका। तो जो शिक्षक का जो आंसर होता है ना, वो आपको अचंभित कर देगा। कैसे अचंभित कर देगा, शिक्षक ने बोला कि देखो, लड़की से बोला कि देखो तुम तो क्या है, पढ़ लिख के क्या कर लोगी, ठीक है ना, तुमको तो क्या चूल्हा चौका ही करना है, ठीक है ना, किचन में ही काम करना है, शादी करने के बाद किचन में ही काम करना है, तो तुम पढ़ लिख के क्या करोगे, ठीक है ना? पढ़ना लड़कों का काम है, तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है। तो ये कितनी बड़ी बात होगी, देखो आप आज के ज़माने में सोच के देखो कितनी बड़ी बात होगी ये। तो आप ये समझ सकते हो कि जो शिक्षक है ना, वो किससे ग्रसित है, शिक्षक ग्रसित है पूर्व धारणाओं से, पूर्वाग्रह से। शिक्षक किससे ग्रसित है, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक, इसको बोलते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह, ठीक है। लैंगिक पूर्वाग्रह क्यों, लैंगिक मतलब लड़का और लड़की के बीच का अंतर, ठीक है ना, उसमें वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है वो, ठीक है ना, समझ गए। तो जो शिक्षक है ना, तो उसको ये बात नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है ना। शिक्षक को क्या है, वो अगर ये लैंगिक पूर्वाग्रह से मतलब ग्रसित नहीं होता शिक्षक, ठीक है ना, तो वो क्या करता, सभी से क्या क्वेश्चन पूछता, एक दूसरे से, मतलब एक सभी से क्वेश्चन पूछता, लड़कों से लड़कियों से दोनों से बराबर क्वेश्चन पूछता। तो वह क्या आप जो मन में धारणा बना लेते हो ना पहले से ही, जो आप मतलब किसी व्यक्ति को देख के पहले से ही धारणा बना लेते हो, मतलब अपने मस्तिष्क में है, अपने दिमाग में सोचने लग जाते हो क्या ये लड़का तो ऐसा होगा, ये लड़की तो ऐसी होगी, ठीक है ना। ये जो चीज़ होती है ना, यही आपको क्या चिढ़ाने को मजबूर करती हैं दूसरों को, ठीक है ना, ये चीज़ें मजबूर करती हैं। तो आप समझ गए कि आपको नहीं चिढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप जब चिढ़ाते हो ना, तो आप ये समझ लेना कि आप किसी भी इसे लैंगिक पूर्वाग्रह या किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, ठीक है। तो पहले इस जो बॉक्स में इसको पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये बॉक्स में, ठीक है ना। उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण व शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? बिल्कुल हैं। कैसे हैं, देखो मैं बताता हूँ। क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह होंगे? सभी के लोगों में पूर्वाग्रह होते हैं। अगर पूर्वाग्रह नहीं होते तो ऐसे सांप्रदायिक दंगे और मतलब ऐसे जाति व्यवस्था ये नहीं होती बिल्कुल भी, ठीक है ना। जो असमानताएं हो रही हैं ये नहीं होती। लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके पूर्वाग्रह होंगे वैसे ये व्यवहार को निर्देशित करेंगे। करते कि नहीं करते? करेंगे। देखो कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ। ग्रामीण लोग, ये बोल रहा है ग्रामीण लोगों के बारे में सोचिए आप, ठीक है ना, क्या सोचते हैं। पहला है आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं, ठीक है ना, आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं।
ये कोई पूर्वाग्रह, ये कोई पूर्वाग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास आंकड़ा है, ठीक है ना, अपने पास जनगणना के आंकड़े हैं, तो उनसे पता लगता है कि जो भारतीय, जो आधे से ज़्यादा भारतीय हैं वो गाँव में ही रहते हैं, ठीक है। गाँव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। देखो ये पूर्वाग्रह। कैसे पूर्वाग्रह? आप ये बोल रहा है, जो आप लोग हैं ना, आप लोग गांव में कोई कोई गांव के रहते हैं तो क्या मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं, ये कह रहा है बस। ये कुछ, ये जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है तो गांव के लोग हैं ना वो मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं, ठीक है ना, मतलब इस मोबाइल पसंद नहीं करते हैं। तो ये क्या है? पूर्वाग्रह हो गया? हो गया नहीं हो गया? तो भाई गाँव के लोग तो यार मोबाइल देखते हैं। भाई अगर मोबाइल नहीं देखेंगे तो पढ़ेंगे कैसे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। अब फसल की बुवाई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। ये भी पूर्वाग्रह, ठीक है ना, इतना काम नहीं होता है 12 से 14 घंटे, ठीक है ना। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब इस ग्रामीण लोगों के बारे में पढ़ लिया अपन ने। अब शहरी में, शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। भाई कोई भी जो जीवन होता है ना, कोई भी जीवन आसान नहीं होता, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, सभी में क्या मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, ये भी पूर्वाग्रह है, ठीक है ना। सही लोग में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। हाँ ये हो सकता है कि कम समय बिताते हैं और नहीं भी बिता सकते हैं। अगर मान लो फैमिली में, अगर आपकी सिंगल फैमिली है, सिंगल फैमिली का मतलब ये है कि आपके मतलब आप हो और आपके माता पिता हैं, बस सिंगल फैमिली। तो गाँव में ऐसा होती है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोग की नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, ये भी पूर्वाग्रह है, ये भी पूर्वाग्रह है। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च होता है। ये पूर्वाग्रह नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। अब देखो इनमें से कुछ कथन, जो अपने कथन पढ़े थे ना अभी, कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक गाना सुना होगा, ठीक है ना, वो गाना मैं सुनाता हूँ आपको। देसी देसी ना बोल कर छोरी रे, इस देसी की तो फैन दुनिया भूरी रे, है ना, हरियाणवी गाना है कि। तो क्या बोलता है, वे देसी मत बोल हमें, ठीक है ना, हम सब कुछ जानते हैं, पर हमारे जो संस्कार हैं वो देसी है हमारे, बिल्कुल, ठीक है ना, शहरों से कम भी नहीं है हम। ये वो ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है। जो लोग ये सोचते हैं ना तो गांव के लोग होते हैं वो गंवार होते हैं, मतलब अज्ञानी होते हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप शहर में जैसे कोई लड़के आपने देखा तो गमछा होता है ना, उसको लपेट के और शहर में डोल रहा है, ठीक है ना, शहर में चल रहा है, दौड़ रहा है, तो क्या लोग सोचेंगे क्या ये तो पागल है और मतलब गंवार है, इस पर कपड़े पहनने का सेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। पर जो बंदा होता है ना वो कैसा होता है, एक बहुत बड़ा मतलब बिजनेसमैन होता है, फिर भी वो, ठीक है ना, होते ही नहीं होते हैं। आप यूट्यूब पे देखते होंगे बहुत सारे कि पहले तो मैं गरीब होते हैं और ये तो मेरे ऑफिस में ही काम करता है, ठीक है ना। तो इसलिए किसी को भी पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए, किसी को अपने मन में किसी के प्रति, ठीक है ना। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। तो पूर्वाग्रह की परिभाषा मिलेगी हमें, ठीक है ना, ये पूर्वाग्रह की परिभाषा है, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो इम्पोर्टेंट देखो, जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और हमें अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। जो जो ये होती है ना, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जो हिंदू मुस्लिम और ये दंगे होते हैं ना इनके प्रति, ये इसी कारण होते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो कि आप कोई हिंदू लड़का है, ठीक है ना, मान लो कोई भी हिंदू है, अगर वो मुस्लिम एरिया में जाता है, वो मुस्लिम क्षेत्र में जाता है, तो वो क्या सोचेगा, तो वो सोचेगा ये कितने वैसे रहते हैं, वैसे ऐसे रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। उसने क्या है अपने मन में क्या है उनके प्रति क्या है धारणा बना ली है एक, क्या ऐसे लोग रहते, ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा ही एक मुस्लिम लड़का वो हिंदू कम्युनिटी में जाएगा, मतलब हमने हिंदू वाले क्षेत्रों में जाएगा, तो भी ये सोचेगा क्या ये ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं, सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं। तो ये क्या है, दोनों के दोनों जो लड़के हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, ठीक है ना। तो अपने मन में कभी भी किसी के प्रति राय बनानी नहीं चाहिए, पहले उसको जानना है, उसको समझना है तो कैसा व्यक्ति है
तब उसके प्रति अपने वक्तव्य बोल लें। जो पूर्व धारणाएं होती है ना, ये ज़्यादातर क्या है, राय नकारात्मक होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इधर ज़्यादातर है ना, ये जो शब्द होते हैं इनको पकड़ा हुआ है। ये बोला ज़्यादातर, ज़्यादातर मतलब ये कि पूरी तरह नहीं है, पूर्वाग्रह पूरी तरह नकारात्मक नहीं होता है ना, कभी कभी ये सकारात्मक भी होता है। जैसे आपकी क्लास में कोई अच्छी सी लड़की आई, सुंदर सी लड़की आई, तो आप कैसे सोचोगे, यार ये कितनी अच्छी लड़की है, सोचते नहीं सोचते, सोचते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सकारात्मक है, ठीक है ना। जैसा कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी एक पूर्वाग्रह है। जो बता रहा था ना कि गांव में शहर के लोग हैं जो मतलब आलसी होते हैं, काम नहीं करते हैं, तो ये भी क्या एक पूर्वाग्रह है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने की का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। देखते ही नहीं देखते, हम देखते हैं, कैसे देखते हैं कि जैसे एक हिंदी मीडियम का बच्चा है, मान लो, ठीक है ना, 4-5 इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, उनके पास जाता है बोलने के लिए, वो हिंदी में पूछता है, सवाल जवाब जो भी कुछ होते हैं तो हिंदी में पूछता है, तो वो क्या बच्चे क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या है, हिंदी मीडियम का क्या मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, अरे ये तो हिंदी बोल रहा है, ठीक है ना, इसको इंग्लिश भी नहीं आती है, तो क्या समझते हैं, अपनी भाषा को श्रेष्ठ श्रेष्ठ समझते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए हमें, ये पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जो होती है ना, जो भाषा बस एक कम्युनिकेशन का माध्यम होती है, मतलब एक दूसरे को बात करने की समझ सकें उसकी माध्यम होता है बस, ठीक है ना भाषा। तो भाषा इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी, सभी भाषाएं अपने आप में अच्छी होती हैं, ठीक है ना। कोई भाषा ना ऊपर होती है, ना कोई धर्म होता है जो ऊपर होता है, ठीक है ना। कोई भी धर्म कोई ना ऊपर होता है ना बड़ा होता है, ना कुछ भी नीचा होता है कोई धर्म, ठीक है? ऐसी कोई भी भाषा है, तो एक किसी भी हमें क्या है, सभी की इज्जत करनी चाहिए, सभी भाषाओं के, सभी धर्मों की, सभी लोगों की हमेशा अपने को इज्जत करनी चाहिए, किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए, किसी को ऊंचा नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना, सबको अपने बराबर में समझना चाहिए। तो क्या होता है इससे, इसके परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, नहीं कर पाएंगे इज्जत, और उनको क्या अपन चिढ़ाने लग जाएंगे, ठीक है ना, अरे हिंदी मीडियम का बच्चा है, हिंदी मीडियम का बच्चा है, ऐसे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब समझ गए इसको कि हमें पूर्वाग्रह मतलब कितनी बड़ी चीज़ होती है, पूर्वाग्रह पहले से अपने मन में राय बनाना बहुत गलत बात है ये। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में, देखो किन किन के पूर्वाग्रही हो सकते हैं, लोगों के धार्मिक विश्वास में, भाई कोई अलग धार्मिक विश्वास से, कोई लोग हिंदू हैं तो वो हिंदू के अपने अपने धर्म को ऊंचा मानते हैं, ठीक है ना। अगर अपने धर्म को ऊंचा मानो कोई बात नहीं, ठीक है ना, पर दूसरे धर्म की क्या निंदा नहीं करनी चाहिए, अपन को कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपसे कोई भी जो बाबा होते हैं, जो होते हैं, ठीक है ना, वो अगर किसी दूसरे धर्म का प्रचार करते हैं या मतलब दूसरे धर्म का मतलब उसकी निंदा करते हैं, तो वो मतलब संत नहीं है, ठीक है ना, संत नहीं है, ध्यान रखना, बिल्कुल बड़ी बात है। कोई भी अगर दूसरे धर्म की निंदा करता है ना, तो वो संत नहीं है। संत का धर्म क्या होता है पता हो तो आपको, संत का धर्म होता है कि लोग, ठीक है ना, संत का धर्म होता है कि परमात्मा से विलीन होना, लेकिन उसको मतलब मोह माया से कोई मतलब नहीं होता है कि समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो समाज से अलग हो जाता है, वो बैरागी बन जाता है, ठीक है ना। जो पूर्वाग्रही जो ग्रसित होते हैं ना, कि दूसरे धर्मों की जो निंदा करते हैं जो संत होते हैं, वो किससे ग्रसित होते हैं, तो आप बोल रहे हैं वो पूर्वाग्रह से, धार्मिक विश्वास के पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं वो लोग, ठीक है ना। और कुछ लोग क्या होते हैं, उनकी चमड़ी का रंग है उसके क्षेत्र से भी आते हैं, ठीक है ना, चमड़ी के रंग से काले गोरे होते हैं ना, बोलते हैं ना ये तो काला है, ये तो गोरे हैं, है ना, तो उनकी क्या अपन निंदा करते हैं, तो ऐसे भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जिस क्षेत्र से आते हैं वो, कोई कहता है कोई पहाड़ से रहे, कोई व्यक्ति पहाड़ों पे है तो कहते हैं अरे ये तो पहाड़ी लोग हैं, ठीक है ना, लेकिन बोलते नहीं बोलते हैं तो उनको चिढ़ाते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, बोलने का तरीका, ठीक है। मैंने बहुत देखा है, जो बिहारी लोग होते हैं ना, बिहारी लोग, उनकी निंदा बहुत होती है उनकी भाषा के ऊपर, ठीक है। पर यकीन मानो, जो बिहारी जो भाषा है ना, वो एक नंबर भाषा है, एक नंबर भाषा, मुझे सबसे अच्छी लगती है भाषा बिहारी भाषा की है, क्योंकि उसमें तहजीब है, ठीक है, आप में बोलेंगे वो तहजीब है, सब चीज़ है, ठीक है ना।
वैसे भाषा सब चीज़ सभी अच्छी होती है, ऐसी नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप हरियाणवी बोलेंगे तो हरियाणवी में क्या है, खड़ी भाषा होती है उनकी, है? एक का कर रहा है, क्या करता रहे तू, है ऐसे। तो इस तरह से भी अपन क्या करते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, कपड़ों से भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। अपने पूर्वाग्रह इतने पक्के हो जाते हैं, मतलब इतने मतलब दृढ़ हो जाते हैं कि यार ये तो आदमी ऐसा होगा ही, हाँ ऐसा काम करता होगा ही। तो इतने पक्के पूर्वाग्रह हो जाते हैं, तो वो क्या जन्म देते हैं, असमानताओं को जन्म देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। क्यों देंगे? जैसे आप अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, ठीक है ना, अगर जो वो शिक्षक, जो मैंने पहले कहानी सुनाई थी आपको, उस शिक्षक की, कि वो शिक्षक क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो वो उसमें क्या, अब क्या उसमें असमानताएं बढ़ेंगी। अगर मान लो ऐसे 20-25 टीचर भी हो जाएं, ठीक है ना, 20-25 टीचर हो जाएंगे, तो जो टीचर जो पढ़ा रहा है, जो लड़कों को जो पढ़ा रहा है, तो लड़कों के मन में क्या है, लड़कियों के प्रति क्या है, असमानताएं पैदा होंगी, ठीक है ना, और लड़कियों की लड़कों के प्रति असमानता होंगी कि नहीं होंगी? ये इससे क्या असमानताएं हो सकती हैं। पूर्वाग्रह से क्या होता है, असमानताओं को जन्म में होता है, ठीक है। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है, ठीक है ना, व्यवहार भी ऐसा होगा। पूर्वाग्रह से क्या होगा, अपना व्यवहार भी निर्देशित होगा। हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। वो जो पहले लाइन थी कि हम क्यों दुख पहुंचाते हैं, हम क्यों चढ़ाते हैं, तो हम इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। ये पूर्वाग्रह इतनी इतनी बड़ी बीमारी है, ठीक है ना, बहुत बड़ी बीमारी है। इसको सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, सबको समझना चाहिए कि ये पूर्वाग्रह क्या होता है, क्या नहीं होता है, और कैसे मतलब ये समाज को निर्देशित करेगा, ठीक है बच्चों। तो आप भी, अब जब भी कोई मिले बच्चा, तो उसके साथ बिल्कुल मित्रता व्यवहार करना, बिल्कुल उससे कोई मजाक मत उड़ाना, कुछ मत करना, ठीक है ना। दोस्त होते हैं, ऐसे दोस्त की तरह रहा करो, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं अपन, लड़के और लड़की में भेदभाव, ठीक है ना। अब लड़की लड़की में भेदभाव कैसे हो जाएगा? पूर्वाग्रह, किसी के मन में पूर्वाग्रह, तो देखो आप, आपके मन में देखो, मैं पूर्वाग्रह निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है ना, कैसे आपके मन में पूर्वाग्रह है। समाज में लड़के और लड़कियों की तरह में कई तरह के भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आपसे कई लोग कहेंगे, हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने की वाली क्या बात है। आइए देखेंगे क्या सच्चाई सही है। तो देखते हैं सच्चाई कि लड़के लड़कियों में भेदभाव कैसे है, ठीक है। ये मैं आपको 10 पॉइंट है ये, ठीक है ना, इनको पढ़ना, ठीक है ना। देखो, पहला है, वे बहुत सुशील हैं, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, वे शरारती हैं, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं। ऐसे 10 ही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, देखो, इनमें बनने 5, इसमें बनने 5, इसमें बनने, ठीक है ना। कुछ लड़कों के हैं, कुछ लड़कियों के हैं। क्या आप बता सकते हो? मैं आपसे पूछता हूँ, ये वाला पूछता हूँ, वे उद्यमी हैं, वे कौन उद्यमी है, लड़के उद्यमी हैं या लड़के उद्यमी हैं, ठीक है ना। और आपका जवाब लड़का है, ठीक है ना, तो आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, ठीक है। आप में भी पूर्वाग्रह है, ठीक है ना। कौन सा पूर्वाग्रह? लैंगिक पूर्वाग्रह, आपके भी लैंगिक पूर्वाग्रह है, क्योंकि आप लड़का लड़की में भेदभाव करते हो। क्यों? तो उद्यमी कौन हो सकता है? उद्यमी लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती है, ठीक है ना। लड़कियां भी शरारती होती है, ऐसी बात नहीं है। लड़कियों से पूछना कितनी शरारत करती हैं वो, और शरारत करती हैं, और लड़के तो बहुत ज़्यादा करते हैं, तो दोनों करते हैं शरारत, उद्यमी है। और अब देखो, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, ठीक है ना। अब कौन किसका बात करने का तरीका सौम्य और मधुर है? लड़के का है, लड़की का, ठीक है ना, तो दोनों का, ठीक है ना। तो जैसे लड़का है, लड़का की मधुर आवाज़ कैसे मधुर है, जैसे अरिजीत सिंह सुन लिया आपने, कितनी आवाज़ मीठी है उनकी, है, सुनते हैं। और जैसे लड़की की है, तो लड़की में कौन आते हैं, लता मंगेशकर जी आती हैं, तो उनकी भी आवाज़ अच्छी है। तो इससे क्या है, लड़का और लड़की, इसमें भी क्या है, लड़का और लड़की, ठीक है ना। तो 10 पॉइंट इसमें आएंगे और 10 ही पॉइंट इसमें आएंगे, ठीक है ना। समझ गया आप? ये लड़का लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब देखो, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कौन करते हैं लोग? तरह तरह की। ये देखो, लंगड़ा लड़का है, लंगड़ाता है, मैं लंगड़ाता हूँ,
मेरी बोली लंगड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ, अभी भी मैं उदास हो पड़ता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह नई बात नहीं है। अगर तुम मेरी ज़रूरत हो तो, मेरी जगह हो तो क्या करते? ये लड़का है, लंगड़ा है। तो ये लंगड़ा है ना, ये लड़का क्या लंगड़ा है, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे तू लंगड़ा है और तेरी जो बोली है वो भी लंगड़ाती है ना। तो ऐसे मन में धारणा बना ली थी। अब देखो ये क्या पेंटिंग कर रही है, ये लड़की पेंटिंग कर रही है सिर्फ इसलिए कि मेरी टांग डगमगाती है। लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। ठीक है ना। जो मतलब अपाहिज होते हैं, अपाहिज है, ठीक है ना। तो अपाहिज, इससे लोग समझते हैं कि ये भी क्या है, दिमाग से अपाहिज है। ठीक है, ऐसा नहीं। देखो ये पेंटिंग कर रही है, चित्रकार बनेगी अच्छी। आप भी करते हो ना, जरूर करते हैं। ऊपर के जो चित्रों में जो बच्चे, उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। पहले क्या बोलते थे, इनको विकलांग बोलते थे। ठीक है ना। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे हैं खास जरूरत वाले बच्चे, स्पेशल पर्पस चाइल्ड। इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस चाइल्ड, मतलब खास जरूरत वाले बच्चे। ठीक है ना। देखो विकलांग होता है ना, विकलांग, जैसे मैं आपको एक कड़वी बात बताता हूँ। ठीक है ना। कड़वी बात ऐसी है कि आपने देखा होगा कि एसटी एससी के लोगों को मतलब गालियों से, मतलब उनके वैसे बोला जाता है। ठीक है ना, बोला जाता है ना। वो नहीं बोलना चाहिए, अपन कभी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है ना। किसी का अपमान अपन को नहीं करना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने भी ना उनका अपमान नहीं किया। उनके लिए कौन सा शब्द यूज किया, हरिजन। ठीक है ना। हरि के जो जन है, मतलब क्या है, भगवान विष्णु के जो लोग हैं उनको कहा है हरिजन। ठीक है। ऐसे ही विकलांग बच्चे हैं, तो फिर क्या विकलांग, किसी को विकलांग बोलते हैं ना, तो उसके मस्तिष्क में क्या है, में चोट लगती है। ठीक है ना। चोट कैसे लगती है, जब आपको विकलांग बार बार बोला जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कितना असहाय सा महसूस कर रहा हूँ। ठीक है ना। वो ऐसा शब्द होता है, वो चिढ़ाने वाला शब्द होता है। तो इस शब्दों के क्या आप विकलांग नहीं बोलेंगे। कोई भी बच्चे आपको विकलांग मिल जाए तो आप विकलांग नहीं बोलना किसी को, क्या बोलेंगे, खास जरूरत वाले बच्चे। इनको खास जरूरत है। ठीक है ना। जो जरूरत आपके पास है, जैसे आपके पास पैर हैं, सब चीज़ हैं, तो इनके पास पैर नहीं है, तो इनके पास क्या है, एक व्हील चेयर होनी चाहिए। ठीक है, खास जरूरत है, उनके पास खास जरूरत होनी चाहिए एक। तो बोले खास जरूरत वाले बच्चे। उनके बारे में लोगों को पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ठीक है ना। तो कोई भी विकलांग बच्चा हो तो उसकी क्या आपको मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो क्या है, खास जरूरत है उसको। ठीक है ना। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध, रूढ़िबद्ध क्या होता है, जो मतलब परंपरा से चली आ रही हैं। मतलब क्या हर कोई मतलब उसको बोल कहता है ना कि ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं है, हर कोई बोलता है मेरे लिए। ठीक है। तो क्या है, रूढ़िबद्ध हैं, जो परंपराओं से चले आए हैं। रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास जरूरत वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। ठीक है ना। देखो ये जवाब मांग रहा है, तो आपका जवाब क्या होगा, जो खास जरूरत वाले बच्चे हैं ना, उनको क्या है, जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके साथ ही पढ़ाना चाहिए। ठीक है ना। अपने साथ ही पढ़ाना चाहिए। अगर उनको आप अपने साथ ही पढ़ाओगे ना, तो क्या होगा, वो एक जो आपकी जो धारा है ना, जो आप पढ़ने, सामान्य बच्चों की धारा होती है मतलब पढ़ने की, तो उसमें मिल जाएंगे वो। ठीक है ना। अपने आप को मतलब पीछा पिछड़ा हुआ महसूस नहीं करेंगे। अगर मान लो उनको एक अलग से विकलांग स्कूल में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना, विकलांग स्कूल में डाल दिया जाओगे तो मतलब उनके साथ क्या भेदभाव से होगा, भेदभाव होगा नहीं होगा, क्योंकि एक सामान्य बच्चा जो इतनी तेजी से मतलब आगे जाएगा, वही विकलांग बच्चा पीछे रह जाएगा। ठीक है ना। वो अपने आप को वहाँ पर पिछड़ा महसूस करेगा। ठीक है ना। तो क्या है, अपन को सामान्य और खास जरूरत वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाना चाहिए, ताकि वो अपने आप को पिछड़ा महसूस ना करें। ठीक है। अगर हम इन कथनों को लें कि वे रोते नहीं हैं, कौन नहीं रोते हैं, अब ये बता रहा है कि वो लड़के वाला को सिस्टम है। ठीक है ना। अगर हम आज कथन को लें कि वे रोते नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों का साथ जोड़ा जाता है। ठीक है ना। कहते हैं ना कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के मतलब मजबूत होते हैं। ऐसा नहीं है, लड़के भी रोते हैं। है ना। तब उनको चोट लगती है तो वो भी रोते हैं। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं
कि रो मत, तुम तो लड़के हो, तुम बहादुर हो, तुम लड़के हो। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं, ऐसा बोलते ही नहीं बोलते हैं? आपके परिवार वाले सब बोलते हैं लड़के क्या बच्चे लड़कियों की तरह होता है, बोलते नहीं बोलते हैं? तो वो क्या है, उनके मन में क्या है, लड़कों और लड़कियों की तरफ से क्या है, भेदभाव है, ठीक है ना, उनमें पूर्वाग्रह से वो भी क्या है, ग्रसित हैं सभी। अब आपने देखा ना कि सभी के सभी व्यक्ति क्या है, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। देखो कितनी बड़ी बीमारी है, समाज की सबसे बड़ी बीमारी तो यही है। अगर इसको हटा दिया जाए, ठीक है ना, तो समाज तो अपना बदल जाएगा। तो ये कैसे हटेगा? ये हटेगा शिक्षा के स्तर से, ठीक है ना। आप जैसे जैसे शिक्षा, जैसे आपने शिक्षा पाई है, ठीक है ना, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता लगे क्या ये भी कुछ चीज़ होती है, तो आपको शिक्षा मिल गई, तो क्या करोगे आप, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करोगे, ठीक है ना। और जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती है वो इन कामों को करते हैं, ठीक है। जब भी कोई काम ऐसा कोई कर रहा हो तो उसको समझ लेना कि उसका शिक्षा का जो स्तर है वो नीचे है अभी, ठीक है, उसकी गलती नहीं है क्योंकि उसको शिक्षा ढंग से नहीं मिली। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते होते जाते हैं, ये वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो उनके मन में धारणा बन जाती है, ठीक है ना, जो मतलब पहले तो पूर्व धारणा पूर्वाग्रह होंगे थोड़े थोड़े, ठीक है ना, फिर वो पूर्वाग्रह क्या होंगे, पक्के हो जाएंगे, और पक्के होने के बाद वो एक रूढ़िबद्ध धारणाएं बन जाएंगी, ठीक है ना, आगे चलकर, ठीक है ना। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो भी वह अपने आप को रोक लेता है, ठीक है ना, रोकते नहीं रोकते, लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है, ठीक है ना। पहले मैं एक बात बताता हूँ, बहादुर कौन है? बहादुर वो है जो डरता है, जो डरता है वही बहादुर है। जिसको डर लगेगा ना वही या तो करेगा या मरेगा, ठीक है ना। जैसे आपको मान लो किसी आपने कोई काम गलत काम कर दिया है, ठीक है ना, तो आप भाग रहे हो, पुलिस से बच के भाग रहे हो, लेकिन जैसे चोर होता है वो पुलिस के आप भाग रहा होता है, ठीक है, तो उसके सामने क्या है, रास्ता बंद हो गया, अब वो जा नहीं सकता आगे, तो एक ही पुलिस वाला है, तो वो बचने के लिए क्या करेगा, वो क्या करेगा, चोर क्या करेगा, पुलिस वाले को ही मार देगा, मारते नहीं है। तो क्या है, उस टाइम पे जब तू भाग रहा था उससे डर रहा था, फिर डरते डरते क्या बन गया, वो बहादुर बन गया, उसको मार दिया। वैसे बहादुरी की बात नहीं है पुलिस वाले को मारना, ठीक है ना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक तरह से जिससे आपको समझ में आ जाए। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो, लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है, ठीक है ना। तो वो क्या पूर्वाग्रह हैं, वो क्या कितने हो चुके हैं, अब पक्के हो चुके हैं, बड़े से बड़े होते जाएंगे, वो पक्के इतने हो गए कि अब उनको बदला नहीं जा सकता। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे ऐसा लगता है कि दूसरे उसे चढ़ाएंगे, उसका मजाक बनाएंगे, ठीक है। तो देखो, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। ये देखो एक लाइन है, इसको पढ़ते हैं। वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की है, वे बहुत ही सुशील हैं। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं या वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं? आप उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती हैं और शरारती होती हैं? तो मैंने जो आपको बताया था कि जो लड़के होते हैं वो जो मतलब जो कोमल और मृदु स्वभाव की वो लड़कियों में नहीं होता, वो लड़कों में भी होता है, ठीक है ना। ये क्या जो पूर्वाग्रह को कौन सिखाता है? ये समाज सिखाता है अपन को, मानव द्वारा सिखाई जाती है। तो भिन्नता किससे उत्पन्न होती है? समाज द्वारा भिन्नता उत्पन्न होती है, ठीक है ना। और विविधता किस पर निर्भर करती है? विविधता निर्भर करती है भौगोलिक और ऐतिहासिक कारक पर। अब समझ गए आप विविधता और भिन्नता में अंतर, ठीक है ना। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमको समाज की कोई भी चीज़ जो आपको अच्छा लगे ना वो करो, ठीक है ना। समाज कोई आपको कोई चीज़ बता रहा है ये ऐसे करो, ऐसे रहो, वैसे रहो, तो आप मत मानो, ठीक है ना। बस आप अपने आप को मन में सोचो यार ये करना क्या सही है या गलत है, ठीक है ना। जब आपके मन में ये विचार आने लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ तो कोई मेरे साथ ऐसा करेगा तो मुझे कैसा महसूस होगा, तो आप समझ जाना कि ये चीज़ गलत है। हम विश्वास कर लेते हैं
कि हमारा व्यवहार उनके अनुसार ही होना चाहिए, ठीक है ना, समाज के अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। समाज क्या चाहता है? लड़कों और लड़कियों को इसी अनुरूप देखना चाहता है वो, है ना। लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं, है ना। लड़के बहादुर होते हैं, लड़कियां कमजोर होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कमजोरी होती है, अगर लड़कियां कमजोरी होती तो झांसी की रानी कौन बनती फिर, ठीक है ना। झांसी की रानी कौन बनती, इंदिरा गांधी कौन बनती, समझ रहे हो। तो लड़कियां कमजोर नहीं होती, यह ध्यान रखना। ना ही लड़के कमजोर होते हैं, ना ही लड़के रोते हैं, ठीक है ना। लड़कियां भी रोती हैं, लड़के भी रोते हैं। जिसको दुख होगा, जिसको दर्द होगा, वो रोएगा, ठीक है ना। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, ये रूढ़िबद्ध धारणाएं जो आपने देखा ना, पूर्वाग्रह क्या हो गया, पक्का हो गया। जब पूर्वाग्रह पक्के हो जाते हैं ना बड़े होकर, तो ये क्या बन जाते हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं बन जाती हैं, ठीक है ना। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं कैसे बनेंगी। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो, या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं, ठीक है ना। जो वो अब वो वाली स्टोरी याद करो, कौन सी, शिक्षक वाली और लड़की वाली, ठीक है ना। तब वो क्या, जो टीचर होता है ना, वो क्या है, एक लड़की के बारे में नहीं सोचता है, वो क्या पूरी जो होल कम्युनिटी होती है महिलाओं की, तो सभी महिलाओं की, जो विश्व में जितनी महिलाएं होंगी उनके बारे में बोलता है ये सब बातें, ठीक है ना। वो एक उसी स्पेशल लड़की के बारे में नहीं बोल रहा है, तो उसके सभी महिलाओं के बारे में बोल रहा है। तो ये क्या हो गया कि रूढ़िबद्ध धारणा होगी, ठीक है ना। जब एक ही छवि में सभी को बांध लेते हैं, ठीक है ना। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस बोल देते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, जैसे किसी ने, आपने पढ़ा सुना होगा, जो टीचर होते हैं वो कंजूस होते हैं, ठीक है ना, तो सुना होगा बिल्कुल, है ना। मैं कंजूस नहीं हूँ, पहले बता दूँ, ठीक है। तो कंजूस टीचर होते हैं, क्या कंजूस होते हैं, आपने सुना होगा बिल्कुल, ठीक है। क्यों होते हैं कंजूस? क्योंकि क्या है, किसी ने कंजूसी कर दी होगी तो सब सोचते हैं क्या ये तो सभी कंजूस होते हैं टीचर, ठीक है। तो ऐसा सभी को क्या है, एक ही वो से नाप दिया सभी को, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं, ठीक है। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। क्या उन्हें किससे होता है? पक्की धारणा बना लेने से। जो रूढ़िबद्ध धारणा है वो किसको कैसे जन्म होता है उनका? पक्की धारणाओं से, पूर्वाग्रह के पक्की धारणाओं से। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं। ये जो सब लोग हैं ना, सब में मिल जाएंगे। देखो टीचर ही कंजूस नहीं होता है, ठीक है ना। वो इंजीनियर होगा वो भी कंजूस होगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं, डॉक्टर होगा, क्या पता कोई डॉक्टर कंजूस हो जाए। तो हर कोई कंजूस होता है, ठीक है ना, कंजूसी होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। मैं आपको एक वो बता देता हूँ, ठीक है ना, जो भारत देश में क्या चल रहा है इस टाइम पे। इस टाइम पे क्या हो रहा है, जो तालिबान नहीं है, तालिबान आप सुने, आतंकवादी। आतंकवादी कौन है? उसमें मुस्लिम आप समझते हो कि आतंकवादी मुस्लिम होते हैं? आतंकवादी कोई भी हो सकता है, मुस्लिम नहीं होता, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। आतंकवादी कोई भी हो सकता है, जो भी जो भी देश को हानि पहुंचाएगा वो आतंकवादी है। जो भी भारत देश को पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा वो आतंकवादी समझा जाएगा। जो देशद्रोह करेगा वो आतंकवादी समझा जाएगा। पर धारणा क्या बन गई कि मुसलमान ही आतंकवादी होंगे सबके सब, तो उनको क्या एक नज़रिए से देखा जाता है, क्या ये तो सबके सब ऐसे ही हैं। और अपन को क्या करना है कि ऐसे नहीं है सबके सब, ठीक है ना। अपन ये क्या है, शिक्षा पा ली, अपने शिक्षक हो चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं कि पूर्वाग्रह क्या होता है, अपन को कैसे कैसे मतलब रूढ़िबद्ध धारणाएं बनेंगी अपनी अपनी। तो इन धारणाओं को आपको जन्म नहीं देना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो कुछ समझना होगा ये चीज़ें, कि जो भारत की विविधता है उसमें एकता है, उस एकता को आगे चलकर आपको ही बनाना है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रूप देती हैं। अब ये क्या करती है, जब खूब धारणाएं होती है ना, तो उससे क्या घुलने मिलने की वो करते हैं अपन, वो कोशिश करते हैं ना अपन, जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो विविधता है उनको क्या अपन अपनाते हैं, अपनाने की कोशिश करते हैं। और जब ये होता है ना, जो भिन्नताएं होती हैं,
रूढ़िवाद धारणा होती हैं, ये उन कोशिशों को रोकती हैं। ठीक है ना। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं उस जो दूसरों से अलग है। समझ गए। रूढ़िवाद धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। तो रूढ़िवाद धारणाएं क्या करती हैं, बड़ी संख्या में, एक संख्या मतलब 10-5 लोग ही नहीं, हजारों की तादादों में, लाखों की तादादों में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। ठीक है ना। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। ठीक है, हम सब पर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? क्या सबने ये सोच रखा है जो हवाई जहाज होंगे वो केवल आदमी ही उड़ाएंगे, लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती। तो इससे क्या होगा, जो लड़कियां होंगी ना उस फील्ड में जाएंगी नहीं, अपन जाने नहीं देंगे उस फील्ड में, हवाई जहाज के फील्ड में, मतलब एरोप्लेन की फील्ड में, मतलब हवाई जहाज उड़ाने के लिए जाने नहीं देंगे उनको। तो ये गलत बात होगी ना। तो इससे क्या होगा, लड़कियों का जो स्तर होगा वो, जो शिक्षा का स्तर होगा, जो भी मतलब वो आगे बढ़ना चाहेंगे वो भी गिर जाएगा। ठीक है ना। और लड़कियों को जो स्तर गिरना है ना, ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। किसी के लिए अच्छा, देश का नहीं, किसी अपने घर में भी अगर किसी महिला का शिक्षा का स्तर गिर रहा है तो वो भी अच्छा नहीं है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हमें हो। ठीक है ना। मैंने जो आपको बताया था अभी, अगर उनके साथ काबिलियत होंगी, और क्या उनकी काबिलियत को अपन पहचानेंगे नहीं और उनको क्या, उनके साथ क्या करेंगे, भेदभाव करेंगे। थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं पहले। ठीक है ना, इस बॉक्स को, ये बहुत अच्छी लाइन है। कुछ मुसलमानों के बारे में आप रूढ़िवाद धारणा है। ठीक है ना, ये आम रूढ़िवाद धारणा है। देख लो, मैंने बोला ये कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं, जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल में जल्दी निकाल लेते हैं। ठीक है। आप ये सोचते हो जो मुसलमानों में ये लड़कियां होती हैं ना, वो मुसलमान क्या लोग क्या होते हैं, उनको पढ़ाते नहीं हैं। क्या सोचते हैं आप कि वो उनको पढ़ाते नहीं हैं, उनको मतलब उनके साथ व्यवहार करते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो पढ़ाना तो चाहते हैं, पर पढ़ाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। उनके पास, वो गरीब हैं, तो गरीब हैं तो वो पढ़ा नहीं पाते हैं। पढ़ा नहीं पाते तो क्या होगा, वो स्कूल में उनको निकाल लेंगे। ठीक है। जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। ठीक है ना। जहाँ पे भी मतलब जैसे आप सरकारी स्कूल में जाओगे तो अब शिक्षा बिल्कुल फ्री हो गई है। ठीक है ना। आप शिक्षा बिल्कुल फ्री ले सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत, खाना पीना सब चीज़ आपको स्कूल में मिलेगा। बैग बैग किताब कॉपी सब कुछ आपको स्कूल से मिलेगा। ठीक है ना। आपको स्कॉलरशिप मिलेगी पढ़ने के लिए, आपको स्कूटी मिलेगी, अगर दूर से आते हो तो आप सब कुछ मिलेगी आपको, जो भी साधन है आपको। क्योंकि ऐसी चीज़ होती है ना, सरकार जो काम करती है वो इसलिए करती है कि सभी का भला हो सके। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्राय घर के पास हैं, तो सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है। ठीक है ना। सरकारी बस लगा दी सरकार ने, जिससे क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। देखो, 60% महिला शिक्षक हैं, 60% से ज़्यादा। तो महिला शिक्षक कैसे बनी, तो उन्होंने पढ़ाई की। ठीक है ना। तो इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियों भी शामिल हैं। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुसलमान हों, जनजाति हों या अनुसूचित जनजाति के हों। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं, गरीबी है। क्या है? गरीबी। जहाँ पर भी गरीबी होगी वहाँ पे शिक्षा का स्तर कमजोर होगा। ठीक है। अब देखते हैं अपन असमानता और भेदभाव, ये कैसे उत्पन्न होता है, असमानता और भेदभाव। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं चैप्टर कितना रह गया है। थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसके 2 पार्ट कर दूंगा। ठीक है ना, आप इसको पढ़ लेना। तो थैंक यू, सब्सक्राइब करना यार, प्लीज़ शेयर करना यार। ठीक है ना, तो बाय।